हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी एपीओ के संबंध में। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि यूपी एपीओ का आखिर सिलेबस क्या है, और सिलेबस के साथ साथ यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्री कैसे पढ़ना है, मेंस कैसे पढ़ना है, और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आपका प्री और मेंस एक साथ आपका तैयार हो जाए। ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें परचेज करनी होंगी प्री के लिए, आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसमें, ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आपको यूपी एपीओ की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मेरे बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्लास मेरी ऑलरेडी चल रही है यूपी एपीओ की, तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। और इसके साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यूपी एपीओ की बात कर रहे हैं। यूपी एपीओ में आपको पता है जैसे यूपी जुडिशरी का एग्जाम होता है, ठीक उसी तरह आपके यूपी एपीओ का होता है। मतलब 3 स्टेज वहाँ भी होते हैं, 3 स्टेज यहाँ भी है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो पहले प्री की बात करते हैं हम लोग। देखिए, प्री जो है आपका टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। एक पेपर होता है जिसमें आपका जीके और लॉ होता है। जीके जो है वो 50 क्वेश्चंस का होता है और जो लॉ है वो आपका 100 क्वेश्चन होता है। तो टोटल मिला दिया जाए तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्लियर? ये हुई बात प्री की। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे आखिर जीके में क्या पूछा जाता है, लॉ में क्या आता है और कितने आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा, यदि एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर, उसी से आप ऐड कर लीजिएगा अपने नंबर को भी। ठीक है, तो पहले जीके की बात करते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए, पहला जनरल साइंस पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ये 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात जीके की। तो पहले मैं आपको जीके बता देता हूं कैसे आप तैयारी अपनी करेंगे जीके के संबंध में। ठीक है, क्योंकि जो लॉ का स्टूडेंट होता है वो परेशानी जो होती है सबसे ज़्यादा वो किस में होती है? जीके में। जीके नहीं समझ में आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती उसकी कहाँ होती है? जीके में होती है। लॉ तो फिलहाल मान के आदमी चलता है कि लॉ का स्टूडेंट है तो लॉ लगभग सभी ठीक ठाक एक एवरेज कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो जीके हम देखते हैं। पहले देखिए, जनरल साइंस पूछा गया 8 क्वेश्चन का। ठीक है, अब कैसे आप पढ़ेंगे इसको, आप ये देखिए, समझ के चलिएगा कि यूपी एपीओ हो चाहे यूपी जुडिशरी हो, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, जब से आपका जुडिशरी का हो रहा है या एपीओ का हो रहा है, तब से आप उठा लेंगे प्री का क्वेश्चन। जितने भी पूछे गए हैं उसको आप पहले तैयार कर लीजिए। ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं सभी के लिए बता रहा हूं। चाहे आप जीके पढ़ रहे हैं, चाहे आप लॉ पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए एक ही रूल और रेगुलेशन होगा कि आप पिछला जो भी जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं वो आप उठा लेंगे और प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसके? यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ। ठीक है, साइंस हो गया। जैसे मैं बात करूं तो साइंस उठा लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज आपको रेफर करता हूं। साइंस के लिए आप क्या पढ़ेंगे? एक आती है घटना चक्र, आपने नाम सुना होगा। ये पूर्वावलोकन ठीक है, पूर्वावलोकन नाम से आती है घटना चक्र। इसके लिए आप क्या करेंगे? साइंस ले लेंगे। ठीक है, इसकी साइंस आ जाएगी। साइंस में तीनों साइंस आपकी इसमें आ जाएंगी।
इसका आप नोट्स बनाइएगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना, जो टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा पहले समझाया गया होता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिया गया होता है। लेकिन ध्यान रहे उसमें का जो आईएएस का क्वेश्चन होगा वो हटा दीजिएगा, उसको सॉल्व मत करिएगा। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व जरूर करिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, फिर बॉक्स होगा, बॉक्स को जरूर पढ़िएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाइलाइटर लेके बैठिएगा, लगता है आपको कि बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। नोट्स बनाना है उसी समय A4 पेज लीजिए। जैसे ये आपका क्या है, A4 पेज है, इसको हाफ से आप क्या करिए, फाड़ लीजिए। ठीक है, हाफ से ऐसे करके फाड़ लीजिए, उसी पर क्या करिए, अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। एक टॉपिक हुआ, जैसे हमें साइंस में पढ़ना है प्रकाश, प्रकाश से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसी नोट्स पे आप बनाना शुरू करिए, हल्का हल्का। मतलब आपको एक आइडिया रहे कि जब कभी मुझे एग्जाम देना है तो मैं सिर्फ यही पढ़ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो वो नोट्स बनाइए आप। ये हुई बात साइंस की कि आप कैसे पढ़ेंगे। घटना चक्र ले लीजिए, उसमें पूर्वावलोकन की जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए रहते हैं उसमें, तो उसको सॉल्व करेंगे आप एक एक चैप्टर को। ठीक है, तो ये हुई बात घटना चक्र साइंस की। दूसरी बात करंट की, ये हो गया। अब करंट की बात करते हैं। करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे। करंट अफेयर के लिए कोई आप मैगजीन लगा लीजिए। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है मेरे लिए, तो वो आप मैगजीन लगा दीजिए जो समझ में आती हो। कोई भी मैगजीन जो भी आपको लगता है सही है, मंथली आपकी मैगजीन लगा दीजिए। और जब आपका कुछ 6 महीने बीतेगा तो एक अर्धवार्षिकी आती है, उसको आप ले लीजिएगा। जैसे घटनासार हो गई वो आती है, या कोई भी आती है, लक्ष्य आती है। ठीक है, कोई भी जो आप समझते हैं, तो वो 6 महीने का जो न्यूज़ है वो कवर किया रहता है। फ़ायदा आपका अगर मंथली जो आप पढ़ते हैं, फ़ायदा यह होगा कि आप रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं। अब 6 महीने का जब होगा तो एक साथ वो चीज़ें मिल जाएंगी, आपको फिर से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। हाँ भाई ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, और ये क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा फिर से दोबारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो घटना चक्र या कोई भी मैगजीन आप लगा लीजिए, जो भी आप सुटेबल लगता है आपको, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैगजीन आप लगा लीजिए। ठीक है, ये हुई बात करंट अफेयर की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर में, सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये आपके करंट अफेयर से हैं। ये आप देखिए 10 क्वेश्चन आपके बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने 10 में से 7 सही कर दिया, 8 सही कर दिया तो भी बहुत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक में कर लीजिए। ये आपकी पूरी क्या है, ये आपकी पूरी हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री है आपकी। इस हिस्ट्री में ही ये दोनों हिस्ट्री आ रही हैं। हिस्ट्री में हमें कौन कौन सा पढ़ना आता है, एंशिएंट पढ़ना है, मेडोल है और मॉडर्न, ये 3 आपके पढ़ने होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 चीज़ें आपकी बताई गई हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न हिस्ट्री की बात क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जोर आप कहाँ देंगे, किस हिस्ट्री के किस पार्ट पर जोर देंगे, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर देंगे जोर। क्लियर है, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करिएगा। क्यों तैयार करेंगे आप, इसलिए तैयार करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका इसमें भी पूछा जाएगा और इसमें भी पूछा जाएगा, दोनों जगह मॉडर्न हिस्ट्री का रोल होगा। ठीक है, इसलिए आप तैयार करेंगे। आप देखेंगे हिस्ट्री से अगर मिला दिया जाए, ये दोनों ही आपका मिला दिया जाए, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो हिस्ट्री पे पकड़ बनाए रहिए, एक करंट अफेयर पे बनाए रहिए, दूसरा आपके हिस्ट्री पे बना रहिए। हिस्ट्री में भी आप कौन सा पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, एक हो गया आपका ये साइंस के लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, और इसी में हिस्ट्री की भी आती है। ठीक है, ये हिस्ट्री की भी आती है पूर्वावलोकन। इस हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्रियां इसमें रहती हैं, लेकिन आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब आता है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसे देखिए, मैं मान के चलता हूं कि लॉ के स्टूडेंट हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन कर ले जाएंगे, ना भी पढ़ेंगे ना तो भी आप कर ले जाएंगे, इतनी क्षमता आप में है। ठीक है, यदि आपको बहुत लगता है तो जो आप विगत वर्षों में मैंने कहा ना क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया, उससे भी काम चल जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए कि जो घटना चक्र वो आती है, घटना चक्र प्रीलिम्स आती है,
ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या आती है, जो हर स्टेट के क्वेश्चन होते हैं उसमें, उसको आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी लॉ के क्वेश्चन होते हैं। किसी भी स्टेट में अगर एग्जाम हुआ है तो उसमें आपके ऐड हो जाते हैं, तो वहां से आप जो ये इंडियन पॉलिटी है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ना भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन। अब देखिए जो पॉपुलेशन है ना, इसके लिए भी एक बुक आती है, वो आप ले लीजिए। जैसे आप बुक स्टॉल पे जाएंगे तो आप मांगेंगे उससे कि पॉपुलेशन की कोई मैगजीन हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं यूपी से संबंधित, इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, पतली सी आती होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, आप जितने क्वेश्चन अभी विगत वर्षों में आ चुके हैं बस उन पे फोकस कर लीजिए। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, टाइम मत वहाँ पे आप ज़्यादा दीजिए। यहाँ पे आप कहाँ टाइम देंगे, आप हिस्ट्री पे दीजिए, यहाँ पे करंट अफेयर पे दीजिए, साइंस पे दे दीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों पे दे दीजिए। राज्य व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छा पकड़ लीजिए आप, तो यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये हुई बात किसकी, जीके की हमने किया। अब लॉ की बात करते हैं। लॉ में आपको क्या पढ़ना है, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आईपीसी से पूछा जाता है। लॉ हमारा कितना है, 100 क्वेश्चन है लॉ का। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आपके आईपीसी से, सिंगल आईपीसी से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो किससे पूछा जाता है, आईपीसी से। और आईपीसी एक ऐसा पेपर है जो बहुत इजी है, सबसे इजी अगर कहा जाए तो वो आईपीसी है। ठीक है, तो आईपीसी अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, बड़ा आपका ये जो है पेपर है नहीं, एविडेंस छोटा सा है, तो इसको तैयार कर लीजिए। 25 क्वेश्चन आपके एविडेंस से पूछे जाएंगे। सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब समझिएगा बात। अब देखिए यहां लोग के लिए भी ये जो हो गए आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी, यहां भी आप क्या करेंगे, इन लोगों के लिए यहां भी घटना चक्र की ही आती है, घटना चक्र की प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स ये आप सॉल्व जरूर करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप डायरेक्ट मत पहुंच जाइएगा कि घटना चक्र ले लिए चले सॉल्व करने, ऐसा मत सॉल्व करिएगा। आप क्या करेंगे, पहले आप इन सब की बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए। बेयर एक्ट लीजिए, A4 साइज का पेज लीजिए, हाथ से फोल्ड करिए, फाड़ लीजिए उसको, और एक एक सेक्शन, जैसे मैं बताऊं, एविडेंस मान लीजिए आपने उठाया, सेक्शन 1 से 4 तक आप जो घटना चक्र प्रीलिम्स दे देंगे वहां भी दिया होगा, शुरू से 1 से 4 तक पहले सॉल्व किया है, फिर अगला चैप्टर उसने स्टार्ट किया है, तो ऐसे ही आप भी करिए। सेक्शन 1 से 4 तक घटना चक्र में बताया गया है, तो आप भी 1 से 4 तक बेयर एक्ट से पढ़ लीजिए अच्छे से, कि फला सेक्शन इसमें ये बात है, ये फला सेक्शन इसमें ये बात है, ये पॉइंट है। तो A4 पेज पे थोड़ा सा हल्का सा लिख लीजिए कि आपको समझ में आया कि ये सेक्शन है तो इसमें क्या बात कही गई। सेक्शन 1 ये, सेक्शन 2 ये, सेक्शन 3 ये, केस लॉ है तो वही लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, बेयर एक्ट जो का जो पहला वाला इंडेक्स होता है, विषय सूची होता है, उसको अपना आधार बनाइए। फिर पूरा पढ़ लिया आपने बेयर एक्ट, उसके बाद आप आइए इंडेक्स पे। इंडेक्स पे जितना हो सकता है उतना वहाँ पर लिख लीजिए। फायदा आपका ये होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आप क्या देखेंगे, बेयर एक्ट देखेंगे। सिर्फ बेयर एक्ट का वो इंडेक्स पढ़ के जाएंगे, 2 पेज का इंडेक्स रहेगा। ठीक है, काम हो जाएगा आपका, 10 मिनट लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, तो वो तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ आप बेयर एक्ट लीजिए, अपना A4 पेज पर नोट्स बनाइए, और उसके बाद क्या करिए, घटना चक्र प्रीलिम से ये तीनों पेपर आप सॉल्व करिए। क्लियर। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस में भी आप क्या करेंगे, इसी तरह इसकी अलग से आती होगी, आप देख लीजिए मार्केट में MCQ की आती है कि नहीं आती है, वो आप परचेज कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए पहले पुलिस एक्ट रेगुलेशन में कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप पढ़िए अच्छे से, बेयर एक्ट से नोट्स बनाइए, और उसके बाद यदि MCQ कोई है तो उसको परचेज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, अब यहाँ ये समझिएगा
कि ये जो आप, जैसे मैंने ये कहा जीके में कि जितने भी विगत वर्षों के क्वेश्चन आए हैं आप सॉल्व करेंगे, ठीक उसी प्रकार आप लॉ में भी करेंगे। जितने भी पीसीएस आपके यूपी पीसीएसजे में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपके यूपी एपीओ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आप सॉल्व करके तभी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि आप घटना चक्र जो प्रीलिम्स की आती है उसको जरूर परचेज करेंगे, उसको जरूर परचेज करिए और वो पूरा आप सॉल्व करके जाइए। आप देखिए कि एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं बचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप उसका जवाब देने की स्थिति में रहें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर वहीं से पूछा जाता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आता घटना चक्र के अंदर से ही है और लोग गलत करके भी आते हैं अच्छे से। ठीक, तो गलत करने की संभावनाएं ना रहे, आप इसीलिए अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हुई बात हमने प्री की कि जीके और लॉ के संबंध में। अब आते हैं मेंस में। मेंस में देखिए, मेंस में 400 मार्क्स का होता है, अर्थात 400 नंबर का पेपर होता है। इसमें सामान्य ज्ञान होता है, ठीक है, 100 नंबर का होता है। हिंदी पढ़नी होती है, 100 नंबर का है। इसमें तत्सम, तद्भव, विलोम, आपका पर्यायवाची, मुहावरे, यही सब चीजें आती हैं। ठीक है, हिंदी में। फिर है हमें क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर पढ़ना होता है और इसी में पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, यह सीआरपीसी है और आईपीसी है और इसके साथ साथ हमें पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन पढ़ना है जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ये चारों चीजें यहां हमें पढ़नी है, तब जाके हमें 100 नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चन आपके नंबर का होता है ये पेपर। अब लास्ट जो है मजेदार, देखिए साक्ष्य विधि। ये पेपर आपका सिंगल आपका ये होता है 100 नंबर का, अपना अकेले में लिया हुआ है ये 100 नंबर। अब देखिए समझदारी किसमें है, ध्यान दीजिए। साक्ष्य विधि आपका कितना है, 100 नंबर। यहां क्या है, कहा गया एविडेंस। देखिए एविडेंस है, ये क्या है, 25 नंबर। ठीक है, आप क्या करिए, अभी मैंने बताया ना शुरू में कि मैं ऐसा कुछ बताऊंगा कि आप एक ही चीज तैयार करेंगे और आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। आपके पास देखिए अभी टाइम है, यूपी एपीओ की वैकेंसी आने में टाइम है। हो सकता है अक्टूबर हो जाए, नवंबर हो जाए, या इस मंथ आपके नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है कि इस साल आ जाएगी। ठीक है, और आपका एग्जाम हो सकता है 2024 में हो, लेकिन नोटिफिकेशन आने की उम्मीद इसी साल है। ठीक है, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। मेंस का आप क्वेश्चन बनाइए, मेंस लिखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं यूपी एपीओ में उसका एक लिस्ट बनाइए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे आप एविडेंस की बात कर लें, डाइन डिक्लेरेशन पूछा गया, सेक्शन 32 पूछा गया। अब देखिए कि आखिर 32 को किस किस आधार पर पूछा जा रहा है, किस किस मोड में पूछा जा रहा है तो सेक्शन 32, मगर उसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्या तरीका, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, उनको देखिए। अगर आ गया तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए कि देखिए एविडेंस है, एविडेंस का बकायदे मेंस का पूरा क्वेश्चन बनाइए। 10-15 क्वेश्चन आप छांट लीजिए कि ये मुझे तैयार करना है और यहाँ से अगर आ गया क्वेश्चन तो मेरा जाएगा नहीं, मैं लिख के आऊँगा, चाहे जैसे लिख के आऊँगा। ठीक है, तो एविडेंस का आप पहले बना लीजिए। मेंस का फायदा ये होगा कि आप देख रहे हैं कि मेंस में जब आपका मेंस होगा तो ये सिंगल आपका 100 क्वेश्चन, आपका 100 नंबर का रहेगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी में क्या है, इसमें क्या है, इसमें कई लोगों को आपको पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है, आईपीसी पढ़ना है, पुलिस एक्ट, रेगुलेशन, तब जाके ये आपका 100 नंबर 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स में से मिलेगा आपको जितना भी मिले। यहाँ क्या है, आपको सिंगल एक पेपर पढ़ना है, उसमें से आपको मिलेगा नंबर 100 मार्क्स में से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एविडेंस पूरा तुम पकड़ लीजिए मुट्ठी में। और मैं तो ये कहूंगा कि आप 10-15 क्वेश्चन नहीं, आप जितना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं एविडेंस का उतना करिए। ठीक है, जहां से लगता है कि नहीं आएगा क्वेश्चन मगर फिर भी आप तैयार करिए। जैसे मैं बताऊं, स्मृति ताजी करना अधिकतर लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ प्री का पढ़ते हैं, मेंस में नहीं पढ़ते। मेंस का क्वेश्चन बन सकता है तो आप पढ़िए। 159, 160, 161 ये तीनों सेक्शन आपके एक साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है,
तो ये तीनों का एक रहे बंच आपका कि मेंस में आ जाए तो आप लिखने की स्थिति में रहें। ठीक है, तो इस तरह अपनी तैयारी करिए, मेंस तैयार करिए। खासकर एविडेंस को तो बिल्कुल मत छोड़िए, सभी पढ़ ले जाइए आप, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एविडेंस के पूरे पढ़िए, सिंगल मत छोड़िए आप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुई बात मैंने मेंस का किया। ऐसा ही सीआरपीसी का करिए, आईपीसी का भी करिए। मैं अभी टाइम है, आप मेंस की प्रिपरेशन पूरा शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। ये लिखना है, फिर इसमें से ऐसे ये है, आंसर ये होना चाहिए, ये सब करिए। फायदा ये होगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी में तो प्री आपका शामिल हो जाएगा, अलग से तैयारी नहीं करनी होगी। ठीक है, इस तरह प्री और मेंस दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और मेंस से जो बचेगा फिर आप प्री में वो चीज तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्री, ये हो गया मेंस। अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू हमारा 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने? 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ये हमारा यूपी एपीयू हमने बताया कि आखिर सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ आपको परचेज करना है, ये सभी चीज़ें हमने आज की वीडियो में आपको बता दिया। यदि कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और रही बात क्लास की, अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, अभी मैं प्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा इस तरह है कि मैं प्री कम मेंस ही पढ़ाता हूं। तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप क्लास ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, नोटिफिकेशन का वेट ना करें। जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आपका प्री मेंस तैयार हो जाए, इस कदर आप पढ़ ले आइए। ठीक है, तो ये हुई बात यूपी एपीयू के संबंध में। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।